हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ दुबे, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और जैसा हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था, हम बायोलॉजी में आपके लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, न सिर्फ बायोलॉजी में, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। आज मैंने जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पिक किए हैं दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, और पहला क्वेश्चन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से है। ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, उसने आपसे पूछा है द फिगर बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल ऑफ अ ह्यूमन आर्म। एक ह्यूमन आर्म की ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन है। ह्यूमन आर्म आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपके लेवल पे ये कोई नहीं पूछने वाला कि ह्यूमन आर्म में अलग टाइप का ब्लड वेसल है, लेग्स में अलग टाइप का ब्लड वेसल है। नो, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड कि एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल दे दी लाइक पल्मोनरी वेन, पर यहां पे तो कुछ भी नहीं है। यहां पे ह्यूमन आर्म इज जस्ट देयर सो दैट यू कैन गेट कि हाँ, ह्यूमन की ब्लड वेसल के बारे में बात हो रही है, मैंने जो पढ़ा हुआ है वही है। अब फिगर देखते हैं। ये दिख रहा है फिगर। फिगर में आपको ये देखना है कि भाई कुछ ना ऐसा बना हुआ है सर, कोई और क्लू दिख नहीं रहा है। एक जगह P लिखा है, एक जगह Q लिखा है। एरो मैंने पहले से बना रखा था, सॉरी फॉर दैट। तो ये एक वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर है। अब दिमाग यही लगाना है कि वॉल्व कौन सी ब्लड वेसल में होता है। वॉल्व होता है वेन्स में, और हम लोगों का एक पर्टिकुलर तरीका है याद करने का, V फॉर वेन, V फॉर वॉल्व्स। बात खत्म। तो पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखेंगे ना, तो यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द ब्लड वेसल शोन इन द फिगर। जो फिगर में ब्लड वेसल है वो है क्या, उसको आइडेंटिफाई करो। देख के ही समझ आ रहा है कि वॉल्व जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। इट इज अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि आपके वेन के बारे में बात हो रही है। ओके, अब ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि वेन है क्यों वॉल्व में, वेन सॉरी वॉल्व में, वेन में क्यों है। तो एक सिंपल सी बात, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ सर है, एक्सेप्ट वन वेन। दूसरी चीज, स्लोली बह रहा है। द ब्लड फ्लोज विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर इन वेन व्हेन यू कंपेयर इट विद द आर्टरी। तो इसका मतलब है इतना स्लो होता है कि हो सकता है कि मुड़ के वापस चला जाए। इसको अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैकफ्लो हो जाए ब्लड का। वॉल्व इसी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वहां है। माइंड माय वर्ड्स, कभी भी वॉल्व पूछेगा तो आपको यही आंसर देना है कि वो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को। और दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, विच डायरेक्शन विल द ब्लड फ्लो इन सच अ वेसल। किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा होगा। तो ये क्लियर कट दिखा है भाई। यहां पे वेन का वॉल्व दिख रहा है ना, मतलब ये पी से लेके क्यू की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा होगा। और वॉल्व इसलिए है कि अगर कभी पलट के वापस आ जाए ब्लड तो ये वॉल्व क्लोज हो जाए। इट्स सो इजी कि P टू Q ब्लड फ्लो हो रहा है। तो सर इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन भी आपको कुछ कुछ इजी आने वाले हैं, और उसमें सिर्फ आपका एप्लीकेशन वाला पार्टी काम करने का। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट केस, द फर्स्ट सिनेरियो। फॉर द सेकंड सिनेरियो, लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से है, और यह क्वेश्चन स्फिंक्टर से लिया गया है। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने स्फिंक्टर पे क्वेश्चन पूछा था, और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे गड़बड़ करके आए थे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो उन लोगों ने बहुत हद तक क्लियर कट करा है। देयर आर वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नोन एज स्फिंक्टर्स। लुक एट दिस, स्फिंक्टर्स। ओके, सो टू ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, इसके दो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। दो एग्जाम्पल्स में से पहला है पाइलोरिक स्फिंक्टर और दूसरा है एनल स्फिंक्टर। क्वेश्चन में थोड़ी और डिटेलिंग है। क्वेश्चन ने आपको यह तक बता दिया है पाइलोरिक स्फिंक्टर है कहां। बताया यह है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, इमेजिन करते जाओ।
कि अच्छा स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, ओके। और दूसरा एनल स्फिंक्टर, वो डायरेक्टली इट इज एट द एनस। अब देखो इस क्वेश्चन में तो इतना इंफॉर्मेशन दिया है, मान लो नहीं दिया होती और सिर्फ ये दिया होता कि पायलोरिक और एनल स्फिंक्टर है, तो आपको ये पता रखना चाहिए था कि पायलोरिक स्फिंक्टर कहां होता है और एनल स्फिंक्टर कहां होता है। एनीवेज इस क्वेश्चन में तो इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसने आपको पूछा है गिव वन मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज। अगर ये माल फंक्शन कर ले, अगर ये अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, और यू हैव टू गिव अ सिंगल कॉन्सिक्वेंस। बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब आप देखिए मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया है कि अगर मैं ये स्टमक बनाऊं और यहां से मैं इमेजिन करूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट है, तो एक बैंड बनाया हुआ है, इसको ना तुम रस्सी की तरह समझ सकते हो। मान लो इट्स अ रोप, अगर मैं इसको टाइट कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, तो स्टमक से फूड को आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको लूज कर दूं तो द फूड कैन पास थ्रू द स्टमक टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, दिस इज पायलोरिक स्फिंक्टर राइट, इट इज एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस अगर ये हो ही ना, अगर ये माल फंक्शनिंग करने लग जाए, तो आपको एक चीज स्टमक के फंक्शन में पढ़ाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। यहां पे फूड स्टोर ही नहीं होगा, तुरंत आगे भाग जाएगा। अब इसके तो मल्टीपल कॉन्सिक्वेंस हैं, तुमको सिर्फ एक बताना है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैं एक क्या लिख के आऊं, आपका एग्जामिनर ये चाहता है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है ना, हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में आंसर बता दो, हम खुश हो जाएंगे। वी नो स्टमक में डाइजेशन सिर्फ प्रोटीन का होता है, राइट? तो आप लिख सकते हो कि प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्ट हो जाएगा, एक तरीका यह है लिखने का। पर एक और चीज है, आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो सर वो तो वापस वहीं हो जाएगा। पर नहीं, स्टमक में HCl भी आता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एक एंजाइम आता था पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था। अगर वो नहीं होगा तो योर फूड विल बी, एंड स्पेसिफिकली प्रोटीन विल बी पुअरली डाइजेस्टेड एंड पुअरली अब्सॉर्ब्ड। दोनों चीजें, इट विल बी पुअरली डाइजेस्टेड एंड पुअरली अब्सॉर्ब्ड एंड योर आंसर इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये कंसिडर करिए कि 2 लाइंस में 2-2 मार्क का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू राइट द आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। द सेकंड वन, एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द एनस। एनस क्या कर सकता है सर? अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना, उसको एलिमिनेट कर देता है। किसके फॉर्म में? यहां देखिए, फीसिस के फॉर्म में। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर तुम अनडाइजेस्टेड फूड की जगह फीसिस लिख के आओगे तो ऑफ कोर्स इट इज मोर अप्रिशिएटेड, पर अनडाइजेस्टेड फूड भी कोई बुरा आंसर नहीं है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा बाहर निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे? देयर विल बी इनवॉल्यूंटरी एलिमिनेशन ऑफ द फीसिस। देयर इज इनवॉल्यूंटरी एलिमिनेशन ऑफ द फीसिस। राइट इट डाउन कि इनवॉल्यूंटरी का मतलब जो आपके विल के अकॉर्डिंग ना हो। सो यू विल लूज द कंट्रोल ऑन द एनल स्फिंक्टर, तो आपका फीसिस एलिमिनेशन पे भी कंट्रोल हट जाएगा। उसी को लिख दिया है, इनवॉल्यूंटरी एलिमिनेशन है फीसिस का। एंड दैट कंप्लीट्स आवर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। इस तरीके के छोटे छोटे सेशंस आपके लिए और लाएंगे, और ये 2-2 क्वेश्चंस करके एग्जाम तक आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, जिसमें आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। गुड डे।